विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। षष्ठांश। पहला अध्याय। कलिधर्म निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों को स्थितिका तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है, वह सुनो हे द्विजोत्तम। मनुष्यों का 1 मास पितृगण का, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्र चतुर्युग ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृतयुग और अंतिम कलियुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार आद्य प्रथम सत्ययुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कली युग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्रायः लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कली युग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और न वह ऋक् साम यजुरूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म, विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देवयज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलियुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे द्विज, कली युग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सभी आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटनादि काय क्लेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलियुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय स्वर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केशकलापों से हो अपने को विभूषित करेगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलियुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना ही निंद्य हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। उस समय स्वामित्व का कारण संबंध नहीं होगा और न कुलीनता ही उसका कारण होगी। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्यादि में नहीं, बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं, तथा सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट होगी। उससे अतिथि सत्कार आदि न होगा। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष न्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलियुग में अपने सुहृदों की प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौ का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्रायः अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद, मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलियुग के असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि, देवता और अतिथि का पूजा न करेंगे और न पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषयलोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेगी। कलियुग स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शुद्ध चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषों के साथ सद्व्यवहार करेगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंदमूलादि छोड़कर ग्राम्य भोजन स्वीकार करेंगे और संन्यास
ब्रजवासी अपने मित्रादि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वह वही राजा होगा, तथा जो जो शक्तिहीन होगा वह वही सेवक होगा। वैश्य गण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। अधम शूद्रगण संन्यास आश्रम के चिन्ह धारण कर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषाण वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत खिन्न और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाषाण की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलियुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मैत्रेय, जब जब पाषाण बड़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कलि की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडितजन कलियुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करे तब तब कलि का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाषाण में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलियुग को बड़ा हुआ जाने। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषाण के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव, द्विज, वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। हे विप्र, कलि के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अल्प सारयुक्त होंगे। कलियुग में प्रायः सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कलि के आने पर धान्य अत्यंत अनु होंगे, प्रायः बकरियों का ही दूध मिलेगा और उशीर खस की एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलियुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदयहारिणी भार्या तथा साले ही सुहृद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्पबुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वशकार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलियुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा अध्याय, श्री व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामति व्यासदेव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय, वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षि गण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है।
तदनंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। वहां आकर जब वे यथा योग्य अभिवादन के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए भगवान। आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, सो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय न हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ हो, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सत्ययुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है उससे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कलि में श्री कृष्णचंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मज्ञगण, कलियुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं यह बतलाते हैं। द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पानादि भी वे अपनी इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्यलोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनिशार्दुलो, शूद्रक भक्ष्य अथवा प्यापे का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तमगण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रशन में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे द्विजसत्तमो, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसीलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छानुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, है महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिव कृष्णद्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्र वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से हो साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलियुग का धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है, इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि सत्ययुगादि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया, अब और क्या करूं? श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी,
आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुनाता हूँ। षष्ठांश, तीसरा अध्याय, निमेषादि कालमान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक और जो द्वापरार्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आप मुझे परार्ध की संख्या बतलाइए जिसको दो न करने से प्रकृत प्रलय का परिणाम जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे द्विज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नादिका का प्रमाण है। वह नादिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगधदेश या माप से वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्ण शलाका से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय का एक नादिका समझना चाहिए। हे द्विजसुतम, ऐसी 2 नादिकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 ही दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूंगा। 1 सहस्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीणप्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अव्ययात्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनिसितम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोखकर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जालपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाती है। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब ओर देदीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्रादि के सहित सर्वथा नीरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उद्यत हुए श्रीहरि कालाग्निरुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भुवरलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त कराह के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुने, तदनंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भूवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अधिकारीगण अग्निज्वाला से संतप्त होकर महलों को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र कालानल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ,
तदनंतर रुद्ररूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गजसमूह के समान वृहदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्रवर्ण और कोई पीतवर्ण होते हैं। कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैदूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली को समान उज्ज्वल और कोई काजल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्तवर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कूटागार ग्रह विशेष के समान वृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोकव्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहर्निश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोक को जल में डुबोकर वे भूवरलोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों को जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों को नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है।